सो पहले आइए सहरी की तरफ। सहरी में बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे मील खाएं जो न्यूट्रिशियस हों, सारे दिन आपको चलाते रहें, लेकिन इनसे आपका वजन ना बढ़े। इसके लिए बेहतरीन चीज़ पहली है एग्स। एग्स जो है प्रोटीन की सोर्स है। इसमें किसी किस्म की भी कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होती। फैट जो होती है वो बड़ी अच्छी होती है। तो हर सहरी के अंदर आपको एग्स अपने मील का हिस्सा बनाना है। एग्स आप बॉयल करके खा सकते हैं। अगर फ्राई करके खा रहे हैं 2 से 3 अंडे, तो हल्के से ऑलिव ऑयल में बनाइए। बहुत ज़्यादा तेल और घी इसमें मत डालिए। एग्स को खाने का बेहतरीन तरीका सहरी में यह है कि आप इसको ऑमलेट बनाइए। ऑमलेट के लिए आप 2-3 अंडों का अगर ऑमलेट बनाते हैं तो आप इसमें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां डाल सकते हैं। इसमें आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, इसमें आप पालक डाल सकते हैं, इसके अंदर आप अनियंस या प्याज डाल सकते हैं। इसके अंदर अगर आप चाहें तो छोटे आलू के पीसेस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जिस तरह की भी सब्जियां आप अपने ऑमलेट में ऐड कर सकते हो वो ऐड करिए। इससे ऑमलेट का बल्क बन जाएगा। जब ऑमलेट का बल्क बन जाएगा तो इससे आपका पेट भरेगा, लेकिन फैट नहीं चढ़ेगी। दूसरी चीज़ है ओट्स या जौ या दलिया भी जिसे कहते हैं। इसको पानी में भी बना सकते हैं आप, या दूध में भी बना सकते हैं। एक रीजनेबल पोर्शन को इसको बनाइए, इसको हीट कीजिए और इसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे ब्लूबेरीज डाल ली, रास्पबेरी डाल ली। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो बनाना ले लिया, हाफ बनाना के इसमें छोटे छोटे पीस करके डाल लिए। इसके अंदर आप बीज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज हो गए, खरबूज के बीज हो गए, तरबूज के बीज हो गए, ये इसमें ऐड करें। ये आपको मिनरल जैसे कि मैग्नीज, मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रोवाइड करेगा। तीसरी चीज़ जो आप सहरी में खा सकते हैं वो सब्जियां। मिसाल के तौर पे खीरा आप आपने रख लिया और सहरी में जब आपने ये चीज़ खाई या आप अपना ऑमलेट खा रहे हैं तो उसके साथ खीरा खाइए। गाजर आप 1 या 2 गाजर पूरी खा सकते हैं। बेहतरीन सोर्सेज है विटामिन की और न्यूट्रिशन की। अगली चीज़ जो आप सहरी में खा सकते हैं वो दही। कच्चे दही का एक छोटा प्याला या मीडियम प्याला, उस दही के अंदर आप वो चीज़ें डाल सकते हैं जो मैंने पहले बताई। हाफ बनाना डाल लिया, बीज डाल लिए, ब्लूबेरी या रास्पबेरी डाल ली, दही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ सहरी में खाने के लिए है दालें। मुख्तलिफ किस्म की कोई भी दाल हो उसका सूप बना लें। 1 प्याला मीडियम साइज़ वो आप दाल खा सकते हैं। ये भी प्रोटीन की रिच सोर्स। अब आइए फ्लूइड्स की तरफ। सहरी में पीना क्या है, क्योंकि फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा दिन आप डिहाइड्रेट रहेंगे, बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे। फ्लूइड्स में कॉफ़ी के आपको 1 या 2 कप्स या मग ज़रूर पीने हैं सहरी में, क्योंकि कॉफ़ी वेट लॉस के लिए बेहतरीन चीज़ है। पानी भी आपने 1 या 2 बड़े गिलास पीने हैं, 2 बड़े गिलास। इसके अंदर नींबू डालिए, धनिया या पुदीना डालिए, और बेहतरीन चीज़ है चिया सीड, जिसे तुख्मल्ला कहते हैं, वो भी पानी में डालिए। चिया सीड प्रोटीन की, फाइबर की और मिनरल्स की बेहतरीन सोर्स है। ये बल्क भी ऐड करती है, आपके पेट को भी भरती है। तो ये फ्लूइड्स आपने अपनी सहरी के अंदर इस्तेमाल करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी में मैंने आपको बताया कि आपने पानी से अफ्तारी को अपनी खोलनी है। रोज़ा आपने पानी से खोलना है। इस पानी के अंदर वही जैसे मैंने पहले बताया, नींबू डाल सकते हैं, धनिया, पुदीना, अदरक थोड़ी सी पीस कर डाल ली, चिया सीड्स डालिए इसके अंदर। इससे आपने अपना रोज़ा खोला और साथ में 1 या 2 खजूर खाने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना। यह डिसिप्लिन आपने फॉलो करना है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। रोज़ा खोल के आपने मगरिब की नमाज पढ़ी और कोशिश कीजिए कि फ़ौरन आप अपना रात का खाना या मेन मील खा लें, ताकि आप उसके 2-3 घंटे छोड़ के सो सकें। रात को 11 साढ़े 11 बजे तक भी आप सो जाएं तो आपकी इतनी अनफ स्लीप हो जाएगी कि रात में आपका फैट कम होती रहेगी, सर्केडियन रिदम बरकरार रहेगा और रमज़ान में आप थकेंगे नहीं। देखें, रमज़ान में लोग ये कहते हैं कि हमें चक्कर आते हैं, कमज़ोरी हो जाती है। ये खाने की कमी की वजह से नहीं होती, ये इस वजह से होती है कि आपका सर्केडियन रिदम तबाह हो गया होता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। अब आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मेन मील आ गया। मेन मील में आप क्या क्या खा सकते हैं? यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपने अपनी प्रोटीन को मेंटेन रखना है। ख़ास तौर पे अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, बल्कि 35 से भी ज़्यादा है, तो आपको प्रोटीन 1 ग्राम पर किलोग्राम ज़रूर खानी चाहिए। ये नहीं कि समझ लें कि 250 ग्राम प्रोटीन या 300 ग्राम प्रोटीन आपको ज़रूर खानी चाहिए रात के खाने में। ये प्रोटीन कुछ भी हो सकती है, बड़ा गोश्त हो गया, छोटा गोश्त हो गया, मछली हो गई, एज लॉन्ग कि ये अच्छी सोर्सेज से आ रही है। मुर्गी हो गई, दाल का सूप जो मैंने आपके लिए डिस्कस किया था सहरी में, वो आप पी सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपने अपनी कार्बोहाइड्रेट पूरी करने के लिए एक बड़ी सलाद की प्लेट बनानी, किसी किस्म का भी सलाद, गाजर, खीरे, उसके अलावा आप हरे पत्ते, गोभी, जो भी सब्जियां आप खा सकते हैं वो आपने सलाद में खानी है।
अगर आपको शक्करकंदी मैसर है तो ये बेहतरीन सोर्स है स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट की। स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा वजन बढ़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप शक्करकंदी 250-300 ग्राम खा रहे हैं, आलू भी अगर आप उबाल के खाना चाहें तो उसमें भी थोड़ा सा स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, लेकिन वो फिर भी रोटी चावल वगैरह इन चीज़ों से कहीं बेहतर है। तो ये आपने अपनी जो है सब्जियां सलाद के साथ, प्रोटीन सोर्स, दालें, इसके अलावा जो बीन्स वगैरह होते हैं, लोबिया हो गया, राजमा हो गया, ये तमाम जो बीन्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ये भी बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन की। ये भी आप रात को अपने खाने में खा सकते हैं। फ्रूट अगर आप खाना चाहें तो बेहतरीन फ्रूट है वाटरमेलन। वाटरमेलन के अंदर जो है शुगर बहुत कम होती है और पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वाटरमेलन आप सुबह में भी खा सकते हैं और रात को भी खा सकते हैं अगर आपका मीठा खाने का दिल चाहता है। ये बहुत सारी वैरायटीज़ है जो आप फॉलो कर सकते हैं अपनी अफ्तारी के लिए। जो चीज़ें मैंने सहरी में बताई थी वो भी आप अफ्तारी में खा सकते हैं और अफ्तारी वाली भी सहरी में खा सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी? फिजी ड्रिंक्स बिल्कुल बंद, कोक, पेप्सी, 7 अप, रूह अफ़ज़ा बिल्कुल बंद। खजूर अगर आप खाना चाहें, उसे रोज़ा अपना खोलना चाहें, सिर्फ एक खजूर। रोटी चावल का जहाँ तक ताल्लुक है तो आप अगर रोटी बहुत खाना चाह रहे हैं सुबह में या रात में तो ब्राउन ब्रेड का 1 पीस सुबह में खा लिया, ब्राउन ब्रेड का 1 या 2 पीस रात में खा ली। रोटी खाना चाहते हैं तो हथेली बराबर रोटी जो है होल मील ग्रेन की या बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं। इट्स बेटर देन वाइट फ्लावर। वाइट फ्लावर को अवॉइड कीजिए, वाइट राइस को अवॉइड कीजिए इस रमज़ान में, और देखिए आपका वजन कैसा कम होता है। ये जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया ये सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं, ये आपकी सेहत को ऑप्टिमाइज करेगा। ये आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दे रहा है, उसके अलावा मिनरल्स और विटामिन भी सप्लाई कर रहा है। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक।